हाय एवरीवन, स्वागत है आपका आज के करंट अफेयर्स के क्लास में। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि मेरे करंट अफेयर्स के क्लास में पिछले दिनों के जितने भी इम्पोर्टेंट प्रश्न होते हैं वो सबको शामिल किया जाता है। और आज का क्लास जो है पिछले दिनों की तरह आज का क्लास भी बहुत इम्पोर्टेंट होने वाला है। साथ में आप लोगों के लिए मेरा एक सजेशन है कि आप लोग अपने पढ़ाई को नियमित रूप से जारी रखें। पढ़ाई जो है रोज अगर आप 6 से 8 घंटे नहीं कर पा रहे हैं तो कम से कम 3 से 4 घंटे करिए। इससे आपका रेगुलरिटी जो है बना रहेगा। और ये जो सारे क्वेश्चंस हैं हाल के दिनों के सिर्फ करंट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चन ही इसमें शामिल किए गए हैं। तो चलिए आज के करंट अफेयर जो है शुरू करते हैं। जैसा कि आप लोगों ने थंबनेल में देखा होगा कि जितने भी इम्पोर्टेंट प्रश्न हैं आप लोगों को पहले ही थंबनेल में बता दिया गया। चलिए शुरू करते हैं आज का करंट अफेयर्स का क्लास। और आज का पहला प्रश्न जो है ये रहा आपके स्क्रीन पर। मनोज कोठारी का हाल ही में निधन हो गया, वो किस खेल से संबंधित थे? पहला प्रश्न है, मनोज कोठारी का हाल ही में निधन हो गया, वो किस खेल से संबंधित थे? तो वो जो है बिलियर्ड्स खेल से संबंधित थे, बिलियर्ड्स खेल से। ठीक है, इस खेल से संबंधित है, बिलियर्ड्स से। अब ये देखिए, मनोज कोठारी जो है ये तमिलनाडु राज्य के रहने वाले हैं और ये जो है 1990 में विश्व बिलियर्ड्स चैंपियनशिप जीती थी। 16 बार के चैंपियन, राज्य चैंपियन रहे और इनको ध्यानचंद पुरस्कार भी प्रदान किया गया है। इनको जो है ध्यानचंद पुरस्कार भी प्रदान किया गया है 2005 में। ठीक है ना। आइए आगे देखते हैं। बिलियर्ड्स से संबंधित तथ्य जो है कि बिलियर्ड्स को आमतौर पर किस नाम से जाना जाता है? क्यू स्पोर्ट्स या क्यू गेम के नाम से जाना जाता है। भारत का कौन सा खिलाड़ी बिलियर्ड्स और स्नूकर में विश्व चैंपियन है? तो पंकज अडवाणी जो है ये विश्व चैंपियन है, पंकज अडवाणी। आगे देखिए कि बिलियर्ड्स खेल का पुराना लिखित प्रमाण कब का मिलता है, यानी बिलियर्ड्स का सबसे पुराना लिखित प्रमाण कहाँ से मिलता है? 1470 में फ्रांस के राजा लुई 16वां के दरबार से, लुई 16वां के दरबार से जो है पहला लिखित प्रमाण मिलता है, फ्रांस के राजा लुई 16वां के दरबार से 1470 ईस्वी से। अगला प्रश्न देखिए, ये जो है एकदम करंट का है और हाल ही में एसएज कप का आयोजन किया गया था। तो उसी से रिलेटेड प्रश्न है कि हाल ही में एसएज कप का आयोजन किन देशों के बीच में हो रहा है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के बीच में। आप लोग याद रखिएगा कि हाल ही में एशेज कप का आयोजन ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के बीच में हुआ था और ये जो है 21 नवंबर 2025 से 8 जनवरी के बीच में हुआ और यह जो है 4-1 से ऑस्ट्रेलिया जो है इस सीरीज को जीती और 2 साल में एक बार इसका आयोजन किया जाता है। साथ में मैं आपको ये भी बताता चलूं कि क्रिकेट से संबंधित जो भी कप और ट्रॉफियां हैं वो भी आप लोग जान लीजिए, आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। एशिया कप, चैंपियंस ट्रॉफी, T20 कप, विश्व कप, विश्व टेस्ट चैंपियनशिप, ये सब जो है अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर, राष्ट्रीय लेवल पर खेले जाने वाले कप हैं। जबकि नीचे देखिए घरेलू स्तर पर रणजी ट्रॉफी है, ईरानी कप है, देवघर ट्रॉफी है, विजय हजारे ट्रॉफी है, दिलीप ट्रॉफी है, सीके नायडू ट्रॉफी है, बेटन कप है। ये सब जो है क्रिकेट से संबंधित घरेलू कप है। विजय हजारे ट्रॉफी जो है अभी बहुत ज्यादा चर्चा में हुआ था। उसका रीजन था कि बिहार के टीम ने, जिसमें वैभव सूर्यवंशी जो थे, 50 ओवर के गेम में उन्होंने करीब 180 रन बनाए थे और बिहार की कुल स्कोर जो है, बिहार की टीम का कुल स्कोर करीब 574 या 80 के आसपास, कुछ यही 600 के लगभग हो गई थी। तो ये बहुत ज्यादा विजय हजारे ट्रॉफी जो है फेमस हुआ था। आगे देखिए, हाल ही में आयोजित होने वाले प्रमुख टूर्नामेंट जो हाल में आयोजित हुए थे, T20 विश्व कप जो है 2024 में भारत ने दक्षिण अफ्रीका को हराकर टूर्नामेंट जीता था पिछला जो है, अब 2026 में होने वाला है। एशिया कप जो है T20 प्रारूप में खेला गया है 2025 में। चैंपियंस ट्रॉफी जो है 2025 में भारत ने श्रीलंका को हराकर चैंपियंस ट्रॉफी का खिताब जीता। वनडे विश्व कप जो है अगला 2027 में होने वाला है, पीछे 2023 में हुआ था और ये जो है 2027 में होने वाला है। दक्षिण अफ्रीका, जिम्बाब्वे और नामीबिया की मेजबानी में होगा। वर्ल्ड कप 2025 महिला जो है, भारतीय महिला टीम ने, ये भारतीय महिला टीम जो है पहली बार जीती है वर्ल्ड कप 2025। ठीक है, आगे देखिए, यहाँ पे रैपिड फायर के क्वेश्चंस जो है यहाँ पे शामिल किए गए हैं पिछले माह के।
तो हम देर नहीं करेंगे और फटाफट जो है हम लोग देखते हैं। पहला प्रश्न देखिए, किसने वित्तीय सलाहकार का कार्यभार रक्षा सेवाओं के लिए संभाला है? राजकुमार अरोड़ा ने। कौन यूनेस्को के गैस्ट्रोनोमी के क्रिएटिव शहरों में शामिल हुआ है? कौन सा शहर जो है यूनेस्को के गैस्ट्रोनोमी के क्रिएटिव शहरों में शामिल हुआ है? लखनऊ। नवंबर 2025 को फिडे शतरंज विश्व कप ट्रॉफी का नाम बदलकर किसके नाम पर रखा गया है? विश्वनाथन आनंद। भारतीय नौसेना के चीफ ऑफ पर्सनल कौन नियुक्त हुए हैं? गुरचरण सिंह। नवंबर 2025 को आईसीसी महिला क्रिकेट विश्व कप किसने जीता है? भारत जीता है महिला क्रिकेट विश्व कप, अभी बताए थे हम, और ये जो है दक्षिण अफ्रीका को हराकर। इसरो ने कहां से भारतीय नौसेना के लिए अब तक का सबसे एडवांस कम्युनिकेशन सैटेलाइट जो है CMS O3 लॉन्च किया है? श्रीहरिकोटा से। वित्त वर्ष 2024-25 में भारत ने किस देश से सबसे अधिक FDI प्राप्त किया है? तो अमेरिका से प्राप्त किया है। याद रखिएगा, अमेरिका से सबसे अधिक FDI भारत ने प्राप्त किया है। अगला प्रश्न देखिए 8 नंबर की, दुबई में पैरा शूटिंग विश्व कप में महिलाओं की 10 मीटर एयर राइफल में अवनी लेखरा ने कौन सा पदक जीता है? स्वर्ण पदक जीता है अवनी लेखरा ने। ठीक है, पैरा शूटिंग से संबंधित है अवनी लेखरा। अगला देखिए 9 नंबर कि हाल ही में संपन्न एशियन यूथ गेम्स 2025 की पदक तालिका में भारत 48 पदकों के साथ किस स्थान पर रहा? तो छठा स्थान पर रहा था। अगला प्रश्न है 10 नंबर, किस राज्य की पुलिस ने साइबर जागो का कार्यक्रम शुरू किया है? तो ये पंजाब राज्य की पुलिस ने। आगे है 11 नंबर, भारत के 90वें ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं? इलम पार्थी AR जो है 90वें ग्रैंड मास्टर बने हैं। अगला प्रश्न है, किसने भारतीय नौसेना के 40वें मटेरियल प्रमुख का पदभार संभाला है? तो B शिव कुमार ने संभाला है, B शिव कुमार। 13 नंबर क्वेश्चन देखिए, इसे रक्षा लेखा महानियंत्रक नियुक्त किया गया है? विश्वजीत सहाय को नियुक्त किया गया है। अगला प्रश्न है, भारतीय मानक ब्यूरो का महानिदेशक कौन बने हैं? तो संजय गर्ग जो है भारतीय मानक ब्यूरो के महानिदेशक बने हैं, संजय गर्ग। अगला प्रश्न देखिए, किस राज्य सरकार ने पिंक सहेली स्मार्ट कार्ड शुरू किया है? तो दिल्ली राज्य सरकार ने जो है पिंक सहेली स्मार्ट कार्ड शुरू किया है। अगला प्रश्न है, तंबाकू और वेपिंग उत्पादों पर पीढ़ीगत प्रतिबंध लागू करने वाला पहला देश कौन बन गया है? तो मालदीव जो है पहला देश बन गया है। 17 नंबर है, प्रोवाइग द्वारा भारतीय सेना के लिए लॉन्च किए गए भारत के पहले इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल का क्या नाम है? तो वीर। अगला प्रश्न है, किस राज्य की गोगाबिल झील भारत की 94वीं रामसर साइट बनी है? तो बिहार राज्य की गोगाबिल झील जो है ये भारत की 94वीं रामसर साइट बनी है। अगला प्रश्न देखिए, बुकर पुरस्कार 2025 के विजेता कौन बने हैं? डेविड सजाले जो है ये बने हैं, डेविड सजाले, उपन्यास फ्लैश के लिए। याद रखिएगा, उपन्यास फ्लैश के लिए डेविड सजाले को बुकर पुरस्कार 2025 प्रदान किया गया है। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 20, हाल ही में जारी QS वर्ल्ड रैंकिंग एशिया 2026 में शीर्ष स्थान कौन प्राप्त किया है? यूनिवर्सिटी ऑफ हांगकांग ने प्राप्त किया है। अगला प्रश्न देखिए 21 नंबर, सैटेलाइट आधारित इंटरनेट सेवाएं प्रदान करने के लिए स्टार लिंक से समझौता करने वाला पहला राज्य कौन बना है? तो महाराष्ट्र बना है। अगला प्रश्न है 22 नंबर, पूर्वी प्रचंड प्रहार नामक त्रिसेवा अभ्यास किस राज्य में आयोजित किया गया? अरुणाचल प्रदेश में, पूर्वी प्रचंड प्रहार नामक त्रिसेवा अभ्यास। अगला प्रश्न है, कौन भारतीय मूल की महिला वर्जीनिया की लेफ्टिनेंट गवर्नर बनी है? गजला हाशमी। कौन भारतीय मूल की महिला वर्जीनिया की लेफ्टिनेंट गवर्नर? गजला हाशमी। अगला प्रश्न है, न्यूयॉर्क के पहले भारतीय मूल के मेयर कौन बने हैं? जोहरान ममदागी। जोहरान ममदागी जो है बहुत चर्चा में थे और अभी भी हैं। न्यूयॉर्क के पहले भारतीय मूल के ये मेयर बने हैं, मुस्लिम है। आगे देखिए, इसे फुटबॉल में सेवाओं के लिए किंग चार्ल्स नाइट की उपाधि दी गई है? सर डेविड बेकहम ने। इसे फुटबॉल में सेवाओं के लिए किंग चार्ल्स नाइट की उपाधि दी गई है सर डेविड बेकहम को। तो इस तरह से रैपिड फायर के ये सारे प्रश्न जो है यहीं पे समाप्त होते हैं। अब डेली करंट अफेयर्स के क्वेश्चन में हम लोग आते हैं। यहाँ पे देखिए प्रश्न है कि देश की पहली हाइड्रोजन ट्रेन किस राज्य में चलेगी? तो ये चलेगी हरियाणा राज्य में, देश की पहली हाइड्रोजन ट्रेन, और ये हरियाणा के जिंद से सोनीपत के बीच चलने वाली है। उत्तर रेलवे का यह प्रोजेक्ट है। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए कि
हाल ही में काउंसिल फॉर द लेदर एक्सपोर्ट के अध्यक्ष कौन बने हैं? काउंसिल फॉर द लेदर एक्सपोर्ट के अध्यक्ष बने हैं रमेश कुमार जुनेजा। रमेश कुमार जुनेजा जो है ये बने हैं काउंसिल फॉर द लेदर एक्सपोर्ट के अध्यक्ष, 6 जनवरी को चेन्नई में बने हैं। आगे देखिए, काउंसिल फॉर द लेदर एक्सपोर्ट जो है ये कोई कंपनी नहीं है। काउंसिल फॉर द लेदर एक्सपोर्ट ये कोई कंपनी नहीं है, बल्कि भारत सरकार के वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के तहत एक गैर लाभकारी स्वायत्त व्यापार संगठन है और इसकी स्थापना 1984 में हुई थी और इसका मुख्यालय तमिलनाडु में है। ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है कि हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने किस देश के टॉप कोर्ट से एमयू साइन किया है, यानी किस देश से समझौता ज्ञापन पर साइन किया है? तो ये भूटान देश से साइन किया है। ठीक है, और इसमें क्या रूल लगाया गया है कि भूटान के 2 लॉ क्लर्क जो है भारत के सर्वोच्च न्यायालय में 3 माह के लिए कार्य करेंगे और उनका जो भी खर्चा होगा वो सुप्रीम कोर्ट जो है भुगतान करेगा। साथ में हम लोग जान लेते हैं भूटान के बारे में। भूटान के राजा जो है जिग्मे खेसर नामग्याल हैं और यहाँ के प्रधानमंत्री तोब्गे हैं। शेरिंग तोब्गे। राजधानी थिम्पू है और यहाँ की मुद्रा भूटानी नगुल्ड्रम है। यहाँ पे भारतीय रुपया भी मान्य है। भूटान का क्षेत्रफल जो है 46,500 वर्ग किलोमीटर है। साथ में यहाँ पे पिक्चर में आप लोग देख सकते हैं कि भूटान देश से लगने वाले देश में एक चाइना है और एक भारत है। भूटान देश के सीमा साझा करने वाले देश 2 ही है, चाइना और भारत। ठीक है, आगे देखिए, प्रतिवर्ष प्रवासी भारतीय दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? प्रवासी भारतीय दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो 9 जनवरी को प्रवासी भारतीय दिवस जो है ये मनाया जाता है। साथ में यह ध्यान रखिए कि यह विदेशों में रह रहे प्रवासी भारतीयों द्वारा वैश्विक पटल पर भारतीय संस्कृति और समृद्धि को जीवित रखने के लिए और भारत का गौरव बढ़ाने के लिए प्रतिवर्ष प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है। यहाँ पे देखिए इसका रीजन क्या है मनाने का? तो पहला रीजन है कि राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने 9 जनवरी 1915 को दक्षिण अफ्रीका से भारत वापसी की थी। 2003 से यह मनाने की शुरुआत की गई थी, लेकिन जो है 2015 में संशोधन करके हर 2 वर्ष पर इसे मनाने का निर्णय लिया गया है। यानी अब जो है हर 2 वर्ष पर प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है। साथ में आप लोग ये भी ध्यान रखिए कि 2003 से हर वर्ष आयोजित किया जाता था और 2015 से हर 2 वर्ष के बाद। वर्तमान समय में इसके बारे में देख लीजिए कि 2003 से 13 तक हर वर्ष सम्मेलन का आयोजन नई दिल्ली, हैदराबाद, मुंबई में होता था और 2015 से द्विवार्षिक आयोजन 2 वर्ष में एक बार होता है, जिसमें 17वां संस्करण 2023 में हुआ था, 18वां संस्करण 2025 में उड़ीसा भुवनेश्वर में हुआ और 19वां संस्करण अपेक्षित है 2027 में। तो 18वां जो है अभी आपको 2026 तक के लिए इम्पोर्टेंट रहेगा कि प्रवासी भारतीय दिवस 18वां संस्करण जो है भुवनेश्वर उड़ीसा में आयोजित हुआ है। याद रखिएगा, इम्पोर्टेंट रहेगा। अगला प्रश्न देखिए कि मशहूर भारतीय एथलीट जिनसन जॉनसन ने हाल ही में संन्यास की घोषणा की है, वह किस खेल से संबंधित है? जिनसन जॉनसन, तो वे लंबी दौड़ से संबंधित हैं। जिनसन जॉनसन, ठीक है, लंबी दौड़ से। आगे देखिए इनके बारे में कुछ मुख्य पॉइंट जो है हम लोग जान लेते हैं। ये जिनसन जॉनसन एथलेटिक्स से संबंधित हैं। 800 मीटर और 1500 मीटर के ये चैंपियन रहे हैं। 2018 एशियाई खेलों में 1500 मीटर में स्वर्ण पदक, 800 मीटर में रजत और 2023 एशियाई खेलों में 1500 मीटर में कांस्य पदक जीता था। आगे देखिए, हाल ही में वेनेजुएला के नए राष्ट्रपति इन्हें नियुक्त किया गया है। अभी आप लोग समाचारों में देखे होंगे कि अमेरिका जो है वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो को गिरफ्तार कर लिया है और उनकी पत्नी को भी। तो अब जो है क्योंकि राष्ट्रपति वहां से गिरफ्तार हो गए थे, ठीक है, तो अब नया राष्ट्रपति बनाया गया है। तो वो कौन बने हैं? तो वो बनी है नए राष्ट्रपति डेल्सी रोड्रिग्स। डेल्सी रोड्रिग्स जो है वो नए राष्ट्रपति। ये जो है डेल्सी रोड्रिग्स, ये वहां की उपराष्ट्रपति थी पहले और फिर बाद में इनको निकोलस मादुरो के गिरफ्तारी के बाद राष्ट्रपति बनाया गया है। आगे देखिए, इसमें थोड़ा सा इंपॉर्टेंट फैक्ट देख लीजिए हाईलाइट। अमेरिका ने वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो को गिरफ्तार किया। सर्वोच्च न्यायालय ने वहां की उपराष्ट्रपति डेल्सी रोड्रिग्स को अंतरिम राष्ट्रपति नियुक्त किया है। और साथ में आप लोग जान लीजिए कि वेनेजुएला की एक और हस्ती है जो हमारे एग्जाम्स के लिए
बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट हो सकता है, वो ये है कि 2025 का नोबेल शांति पुरस्कार वेनेजुएला के विपक्षी नेता मारिया कोरोना मचाडो को दिया गया है। वेनेजुएला के विपक्षी नेता मारिया कोरोना मचाडो को दिया गया है और ये वहां पे लोकतंत्र स्थापित करने में कार्यरत थी, इसलिए 2025 का नोबेल शांति पुरस्कार दिया गया है। साथ में आप ये भी कह सकते हैं कि डोनाल्ड ट्रंप को नोबेल का शांति का नोबेल पुरस्कार अगर नहीं दिया गया है तो इसीलिए वो विश्व के अलग अलग देशों को तोड़ने में लगे हुए हैं, ये भी कहा जा सकता है। आगे देखिए, हाल ही में झारखंड उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश किन्हें नियुक्त किया गया है? झारखंड उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति हाल ही में किसका किया गया है? तो ये न्यायमूर्ति किया गया है, ये किया गया है महेश शरद चंद्र सोनक, महेश शरद चंद्र सोनक की, झारखंड उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की। साथ में आप लोगों को मैं ये भी बता दूं कि हाल ही में बहुत सारे राज्यों के उच्च न्यायालयों के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति की गई है। जैसे उत्तराखंड उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश मनोज कुमार गुप्ता बन गए हैं। सिक्किम उच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति ए मोहम्मद मुश्ताक बने हैं। मेघालय उच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति रेवंती प्रसाद मोहिते डेरे को बनाया गया है। केरल उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश जो है बने हैं न्यायमूर्ति सोमेन सेन को। और पटना बिहार के उच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति बने हैं संगम कुमार साहू। ठीक है, साथ में हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं नियुक्ति प्रक्रिया के बारे में कि राज्यों के उच्च न्यायालयों के मुख्य न्यायाधीशों की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है और भारत के मुख्य न्यायाधीश और उस राज्य के राज्यपाल से परामर्श लिया जाता है। यह अनुच्छेद 217 में के तहत इनकी नियुक्ति की जाती है और इनको शपथ जो है राज्यपाल दिलवाते हैं। ठीक है, आगे देखिए कि वे 62 वर्ष की आयु तक पद पर रहते हैं। नियुक्ति की प्रक्रिया कॉलेजियम प्रणाली द्वारा होती है जिसमें वरिष्ठता को प्राथमिकता दी जाती है। अगला प्रश्न है, गणतंत्र दिवस समारोह 26 जनवरी 2026 के लिए मुख्य अतिथि कौन होंगे? 26 जनवरी 2026 के लिए मुख्य अतिथि जो है ये कौन होंगे? आपका ऑप्शन है उर्सुला वान डेर लियोन, एंटोनियो कोस्टा, प्रोवोवो सुबियांतो, बोथ ए एंड बी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ये बोथ ए एंड बी, यानी घ जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। उर्सुला वान डेर लियोन और एंटोनियो कोस्टा ये दोनों जो है 26 जनवरी 2026 के लिए मुख्य अतिथि होंगे। साथ में मैं आपको बताता चलूं कि इस बार का गणतंत्र दिवस जो है 77वां गणतंत्र दिवस है और इसमें यूरोपीय संघ के 2 अहम पद पर बैठने वाले लोग जो है इसमें मुख्य अतिथि रहने वाले हैं। तो इस तरह से आज के करंट अफेयर्स का क्लास जो है यहीं पे समाप्त होता है। कैसा लगा आप लोगों को मेरा यह प्रयास और मेरा ये जो चैनल है, क्योंकि अभी नया जो है ये चैनल है और मुझे कुछ कम एक्सपीरियंसेस भी है, तो जो भी कमियां आ रही होंगी आप लोग जरूर बताइएगा। और साथ ही मैंने इस वीडियो के जितने भी क्वेश्चंस थे उसका पीडीएफ जो है अपने डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दिया गया है, टेलीग्राम चैनल पर वो जो है चला जाएगा, आप देख लीजिएगा वहां से लिंक पर क्लिक करिएगा तो चला जाएगा। चलिए फिर मिलते हैं हम लोग अगले क्लास में।